गुड मॉर्निंग। चाय नहीं, पानी है, गर्म पानी पी रही हूँ। अभी नहा कर आई हूँ और धनंजय गया है अभी नहाने के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ और 8 बजे हमें बाहर जाना है। तो अभी 7:30 हुए हैं और अभी नहा कर आई हूँ। अभी रेडी होती हूँ, बाकी सारा काम भी फिनिश करती हूँ। जो भी हमने फैलाया है वो सब अभी समेट के रखती हूँ। बाद में रूम क्लीनिंग के लिए आएंगे और हम निकलते हैं सुबह अभी जल्दी। पता नहीं वहाँ से रिटर्न कब आएंगे, लेकिन यहाँ से तो जाना है हमें 8 बजे। और हमारी जो गाइड है वो पहले गई है टिकट लाने, क्योंकि हम जा रहे हैं रोपवे से। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ मेरे साथ। मैं अभी शूट कर रही हूँ कैमरा में, इसके आगे का शूट मैं करने जा रही हूँ आईफोन में, क्योंकि सब कुछ लेके जाना, मतलब लेके तो जा रही हूँ लेकिन सब कुछ हाथ में पकड़ पकड़ के शूट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आईफोन लेके जा रही हूँ सिर्फ। तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। अभी मिलती हूँ आपको फ्रेश होने के रेडी होने के बाद। धनंजय ले रहा है छोले भटूरे। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होता मुझसे। और यहाँ आकर भी मुझे पोहा मिला, जो कि हमारी महाराष्ट्र डिश है। तो चलिए अभी इंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी नाश्ता हमारा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं टेंपल। तो हमारा ग्रुप जो है अभी तक ब्रेकफास्ट उन्होंने नहीं किया, तो हम जा रहे हैं आगे। और ये है पीछे का व्यू, ऊपर वहाँ पर स्नो गिरी है। एक बार ये 360 व्यू। ये जोशीमठ है उत्तराखंड में। अभी हमें इसके आगे जाना है ओली, जो हम बाय रोपवे जा रहे हैं। तो उससे पहले टेंपल विज़िट करके आएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद जाना है हमें। तो टिकट्स नहीं मिली जल्दी हमें, तो इसलिए अभी 12 का टाइम है, तो तब तक हम टेंपल घूम लेते हैं। और ये है हमारा होटल, ये वाला हमारा होटल है। तो चलिए गाइस। अभी तक हम यहीं पर है और चल रहा था फ़ोटोशूट, क्योंकि बहुत ही अच्छा माउंटेन व्यू है यहाँ पर। अभी भी धनंजय वहीं पर खड़ा है, मैं आ गई यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। और हम जा रहे थे टेंपल, और होटल के सामने ही इतना अच्छा ये व्यू मिला हमें, ग्राउंड मिला, तो यहीं पर रुक गए। और अभी हम जा रहे आगे। और वीडियो हो गया है। और क्या हो रहा है, आईफोन पर भी फ़ोटो निकाल रही हूँ। तो ये जो मेरा भाई है ना, बहुत ही सोशल एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर, तो इसे चाहिए होते हैं अभी के अभी स्टेटस। तो आईफोन में सिम नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते उसके फ़ोटो, हम ले नहीं सकते। तो मुझे आईफोन में फ़ोटो निकालने पड़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। वीडियोस निकालने पड़ते हैं, कैमरा में वीडियोस निकालने पड़ते हैं, फिर इसके फ़ोन पर वीडियोस निकालने पड़ते हैं। विवेक को भेजने के लिए मुझे मेरे फ़ोन पर भी थोड़े फ़ोटो वीडियो लेने पड़ते। तो सब डबल काम है हमारे यहाँ पर अभी। और विवेक की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोटो विवेक जितने अच्छे लेते हैं वैसे इतना कोई नहीं ले सकता। तो ये देखिए, ये कुछ व्यू। चल भैया चलो। और ये देखो गॉगल। तो चलिए निकलते हैं आगे।
नरसिंह मंदिर होता है। मतलब ये केदारनाथ मंदिर जैसा बनाया गया है ना। हाँ, ये पुराना था, छोटा। और हमारा गाइड बता रहा था कि सब मंदिर जब बंद होते तो भगवान जी को यहाँ पर रखते हैं, वो क्या है? ये यहाँ पर उनकी पालकी आती। मतलब कौन से? ये यहाँ पर अंदर, यहाँ पर वो पूजा काउंटर है, ये हाँ। के पीछे रखी। अच्छा। सो गाइज अभी हम आए हैं मंदिर ये नरसिंह का मंदिर है, बद्रीनाथ का भी कहते हैं इसे, पता नहीं। और ये बनाया गया है सेम केदारनाथ की मंदिर की तरह, और ये अभी अभी बनाया गया है। आई थिंक 4-5 साल पहले बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर छोटा मंदिर था और अंदर फ़ोटोशूट वीडियो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये बाहर से ही दिखा रही हूँ। और ये रहा मेरे पीछे का सीन। चलिए लेते हैं एक 360 व्यू। ये वो मंदिर है। हाँ, तो अभी मैं अंदर हम जाकर आए, लेकिन मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। और हमारा जो ग्रुप है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। धनंजय लगा है उसका फ़ोटो शूट करने के लिए, और जहाँ पर मुझे धूप दिखती है मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ। अभी तक मैंने फ़ोटो शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ घर वालों को मंदिर दिखाया है। मेरी मम्मी को और मेरे भाई को देखना था बहुत, तो कल से मेरे पीछे लगे थे। कल हम आए थे लेकिन मंदिर बंद था, लेट हुआ था, मार्केट भी बंद था, तो आज आए हैं और दर्शन अच्छे से हुए और उनको भी मैंने दिखाया। उसके बाद में मैंने विवेक को भी दिखाया और अभी थोड़ा शूट करेंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा शूट करूँगी, उसके बाद फ़ोटो शूट करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। 12 बजे हमें जाना है ओली, तो उससे पहले यहाँ का सब अभी फिनिश करके जाते हैं। और यहाँ पर धनंजय देखिए, इसका तो चलता है इंस्टा और व्हाट्सअप स्टेटस, तो वो वीडियो निकाल कर बना रहा है उसके लिए। मतलब उसके फ़ोटोज़ वगैरह मैं ले रही हूँ, आईफोन में ले रही हूँ मेरे भी, तो आईफोन से अब नहीं ले सकते, तो वो थोड़ा अपने फ़ोन में निकाल लेता है या फिर मेरे फ़ोन में निकाल कर सेंड कर लेता है। अभी मेरा फ़ोन भी डाउन है, तो पावर बैंक लेकर आई हूँ, चार्जिंग लगाया है मैंने और शूट कर रही हूँ इस पर। ये इसकी भी आईफोन की भी बैटरी वीडियो और जब फ़ोटो निकालते हैं तब ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा फिर जल्दी डाउन हो जाता है। और लुक एट दिस, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है यहीं पर रह जाऊँ, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और लेकिन ठंड बहुत है, ठंड क्लाइमेट मुझे चाहिए था मुंबई जैसा, तो मैं यहाँ तो 12 महीने रह जाती, क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ की। ऐसे अभी धूप में बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पता नहीं, एक आदमी से मैंने यहाँ पर पूछा जहाँ जो लोकल है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम ठहरे उत्तराखंड में जोशीमठ नाम से प्लेस है, वहाँ पर हम ठहरे, तो यहाँ पर भी एवरी ईयर स्नोफॉल होता है, लेकिन इस बार बारिश ही नहीं आई। जब यहाँ पर बारिश आना स्टार्ट होता है उसके बाद में स्नोफॉल होता है यहाँ पर, लेकिन इस बार नहीं है। और ये जो हम ठंड कह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ठंड एवरी ईयर यहाँ पर पड़ती है, लेकिन लकीली भी कह सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि आइस भी देखना था। लकीली यहाँ पर बारिश नहीं है, तो थोड़ा वेदर अच्छा है। और इससे आगे हमने उनको कहा कि हम ओली जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो और ज़्यादा ठंड है और वहाँ पर तो बर्फ़ पड़ती ही पड़ती है। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी आगे जाकर। तो चलिए अभी थोड़ा करते हैं फ़ोटोशूट।
आया था यहाँ पर, लोकल ही था, तो उनसे मैंने इस मंदिर की स्टोरी सुनी है। इस मंदिर के एग्जैक्ट सामने, आई थिंक मैंने आपको दिखाया है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं बाद में आपको फिर से दिखाऊंगी। मंदिर के एग्जैक्ट सामने महालक्ष्मी जी का मंदिर है। तो कहा जाता है कि नरसिंह जो है उनकी वाइफ है माँ लक्ष्मी माता, तो वो उनके साथ मंदिर में बैठती है। और जब यहाँ पर बद्रीनाथ जी आते हैं, मतलब उनको देवर कहा जाता है उनका, लक्ष्मी जी का, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो देवर के सामने मंदिर में बैठती नहीं है, तो इसलिए वो ये जो मंदिर है इसके सामने लक्ष्मी जी माता का मंदिर है, उसमें वो चली जाती है। और जब यहाँ से बद्रीनाथ जी चले जाते हैं उसके बाद में फिर से लक्ष्मी माता मंदिर में आती है। तो ऐसा ये कहा जाता है, यहाँ पर माना जाता है। मैंने यहाँ पर पूछा है एक से, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे ये बताया। और मैं आपको वो लक्ष्मी माता का मंदिर भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी वो लक्ष्मी माता उसी मंदिर में है। तो क्योंकि बद्रीनाथ जी इस मंदिर में अभी फ़िलहाल है, तो वो सामने वाले मंदिर में है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से वो दिखाती हूँ, क्योंकि कहानी सुनी है तो दिखाना बनता है। तो चलिए गाइस, ये देखिए, ये है लक्ष्मी माता जी का मंदिर और ये है नरसिंह का मंदिर। तो अभी लक्ष्मी माता इस मंदिर में है फ़िलहाल। तो ये यहाँ की कुछ बातें हैं जो मुझे लोकल लोगों से पता चली, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ये है व्यू, और इसका तो स्टोरी कुछ ख़त्म ही नहीं होता। मैं इसे बोल रही, थोड़े पिक्स क्लिक करो। ए हाय हाय नहीं, बाय, चल फोटो काट दिया, झाले का स्टोरी ट्यून। देखो इसका दिन भर यही चलता रहता है। और आपको मैं इसकी और एक बात बताती हूँ, ये स्टोरी रखता है इंस्टा पर, और जब भी ये म्यूज़िक ढूंढने में, हैशटैग ढूंढने में, लोकेशन ढूंढने में 1 घंटा लगा देता है। एक स्टोरी इंस्टा पर अपलोड करने के लिए इसे टाइम चाहिए 1 घंटे का। अभी मैं आधा घंटा हो गया, मुझे इसने कहा कि स्टेटस अपलोड करता है फिर आऊँगा, और आधा घंटे से मैं वहाँ पर वेट कर रही हूँ। मैंने आपसे बातें भी की, लेकिन इसका देखिए अभी तक हुआ नहीं है। और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसका इंस्टा ID क्या है? dgaude0@gmail.com। यस, इसका इंस्टा ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो फॉलो कीजिए। हाय गाइस, अभी हम आए हैं ओली, और मेरे आईफोन ने और ओप्पो ने मुझे दे दिया है दगा। दोनों भी चार्ज नहीं है, पावर बैंक पर चार्ज लगाए तो ओप्पो भी चार्ज हो रहा है, आईफोन की कॉर्ड ख़राब हो चुकी है। तो सब अभी इस कैमरा पर ही डिपेंड है। और अभी हमें आए हैं ट्रैक करके 2 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पर हमें रोपवे ने छोड़ा था वहाँ से भी 2 किलोमीटर ऊपर आए हैं। और ये जो पीछे है वो हमारा ग्रुप है, सब अपनी अपनी मस्ती भी लगे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ अभी। और वहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर पैनल भी यहाँ नीचे ही है, और एक लेक है नीचे ओली का, यही पास में ही है, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं, डायरेक्टली यहाँ आ गए। और जी हाँ गाइस, ये है कुछ व्यूज। अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भी फ़ोन ऑफ है, मुझे लेने हैं फ़ोटोज़ जो मैं कैमरा में नहीं ले सकती। देखिए यहाँ पर लग चल रही है स्केटिंग, बहुत बुरा हाल है लोगों का, गिर रहे हैं बार बार। 2 किलोमीटर आइस में ट्रैकिंग करना, इट्स नॉट इजी। मैं रुक रुक के आ रही थी।
मैं रुक रुक के आ रही थी और बार बार फिसल रहे थे, आइस में फिसल रहे थे, तो बहुत संभल कर आना पड़ता है। और आपकी शूज़ की ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, अभी हम यहाँ पर 4:30 तक है, मतलब 4 o'clock यहाँ पर है। उसके बाद में हमें जाना है रोपवे के पास, वहाँ से हम फिर होटल चले जाएंगे। तो यहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम है, जो है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। खाइए, तो यहीं पर रुके। और ये हमारी जो लड़कियाँ है रील बना रही है इंस्टा के लिए। तू गिरा उससे पहले मेरा फोन ही वो जो ऐसे करके ऐसे बॉल में फेंकते और वो जो गिर जाते हैं वो मारता होता बॉल में आया था। अरे उसको क्या हम ऐसे जाते बॉलिंग वाला वो बॉल में ऐसे करता और हम ऐसे खड़े होते और नहीं क्या होता हम बैक भाई जा अच्छा तो आप राइट में आ दीजिए। अच्छा राइट में, आपका राइट या मेरा राइट, कौन सा साइड फॉर यो गुड। ऐसा होता है नहीं तुम देखो हल्की जरूर नहीं ये शेर है, शेर ठीक है, शेर भाई तू याद तो नहीं रहा। तो अभी आए हम खाने मैगी, क्योंकि भूख लगी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, चढ़ाई जितनी मुश्किल थी उतरना भी उतना ही मुश्किल था। ये देखो, इसका चेहरा देखो, ये गिर के आया है 2 बार, गंदा वाला गिरा है। कैसा एक्सपीरियंस बोलो हिंदी में? ये अच्छा था, गिरने का एक्सपीरियंस आता था, गिरने का भी इमोशन निकालने वाला चाहिए। हाँ, और फ़ोन ने और आईफोन ने बैटरी ने कैसे दगा दिया वो भी बता दो। बहुत सारे झटका दिया हमको। बहुत सारे सपने लेके आए थे कि स्लोमो निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आईफोन ने भी हमें दगा दिया और मेरे फ़ोन ने भी दगा दिया। और मेरा हाथ देख सकते हो, पूरा नीला नीला पड़ रहा है। ये आइस का कमाल है। ये हाथ इसमें था, मोजे में था, तो ये हाथ रेड है। और ये देखो, ये हाथ ओपन था फ़ोन ऑपरेट करने के लिए, तो ये हाथ मेरा कुछ काला काला पड़ गया है। और हाँ, मुझे ऊपर एक फ्रेंड मिली थी जो कि मुंबई से थी और मराठी थी, तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, तो उसके भी मैंने थोड़े फ़ोटो निकाले। और अभी आए हैं नीचे हमारा ग्रुप है, वो हमसे पहले आकर बैठा था, और अभी हम लास्ट में आए हैं नीचे। और अभी खाएंगे मैगी, फिर जाएंगे रोपवे से नीचे। यह देखिए रोपवे, यहाँ पर ही पॉइंट है हमारा जाने का, तो यहाँ से जाएंगे नीचे और फिर होटल में जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि अच्छी वाली फट गई है हमारी ऊपर जाने में। और ठंड के कारण पूरा लाल लाल हो गया है सब। अभी सनलाइट में है तो उतनी फील नहीं हो रही है ठंडी, जितनी वहाँ आइस में फील होती है, एकदम आइसी। क्योंकि हाथ के मेरे बैंड बच चुकी है, ऐसे अकड़ वगैरह तो कुछ नहीं रही है। इसकी उंगलियां जो है ना, ऐसे अकड़ गई, ऐसे हो गई थी, है ना रे। अभी इसने फिर से ग्लोव्स पहन लिए। और क्या होता है ना, ग्लोव्स पहनने के बाद हम फ़ोन ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम ग्लोव्स नहीं पहनते हैं, तो ग्लोव्स निकालना पड़ता है। तो एक हाथ में ग्लोव्स था, एक हाथ का निकाल दिया था, अब दोनों भी पहन लिया मैंने फिर से। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है। अब कुछ खा लेते हैं, बाद में मिलती हूँ, बाय। अभी देखो, ऑफ करने के लिए भी मुझे निकालने पड़ेंगे ग्लोव्स। रात का टाइम है, 9 बजे है और हम ओली से
शाम को आ गए थे, 5 या 6 बजे आ गए थे शायद। और उसके बाद में मैंने मतलब थोड़ा सा ही वीडियो बनाया, उसके बाद में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक तो आईफोन ने दगा दिया मुझे, क्योंकि उसकी बैटरी झट से उतर गई, पता नहीं क्यों। एक लड़की मुझे मिली थी मुंबई की, वो बता रही थी कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है या फिर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ना फ़ोन्स की जो बैटरी होती है ना वो जल्दी उतरना स्टार्ट होती है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आईफोन की बैटरी तो उतर गई, लेकिन मेरे पास पावर बैंक था, लेकिन पता नहीं क्यों आईफोन की जो कॉर्ड है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने ग्रुप में एक लड़की से लेकर लगाया बाद में, लेकिन तब तक टाइम हो चुका था, मतलब हम नीचे आ गए थे। और मेरा ओप्पो फ़ोन, उसमें 22% ही बैटरी थी, और फ़ोटो निकालते निकालते उसका थोड़ा प्रॉब्लम है ही बैटरी का कुछ, तो वो तो जल्दी ख़त्म हो गई। और फिर दोनों फ़ोन स्विच ऑफ। तो कुछ वीडियो मैंने कैमरा में निकाला है, और कैमरा का क्या है कि मेरे पास 2 बैटरी है कैमरा की, और दोनों ही मैंने चार्ज की थी। तो थोड़ा वीडियो मैंने उसमें निकाला है, लेकिन कैमरा में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत 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 ठंड लग रही थी। मेरा आ गया था खाना। धनंजय को मैंने कहा था मेरा खाना यहाँ पर ही लेके आओ, वो गया है ऊपर बॉन फायर के लिए। तो मैं भी गई थी, उसे ही करना था डांस, और उसने कहा था मुझे शूट करो। तो मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर सब बॉन फायर करके बैठे थे, सिर्फ डांस नहीं कर रहे थे। तो मैं वापस आ गई, मैं बोर हो गई, वापस आ गई। और फिर मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा खाना यहीं पर मंगवा। तो मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, बॉन फायर है लेकिन फिर भी ना बहुत ठंड लग रही है वहाँ पर। तो मैं वापस आ गई। तो अभी वो मेरा खाना यहाँ पर लेकर रख कर चला गया खुद खाने के लिए। और जी हाँ, मैं बात कर रही थी ओली की। तो वहाँ पर एक तो हम गए थे, बाद में हाइक करके जाना था, मतलब हम रोपवे से जहाँ पर हम उतरे वहाँ से भी हमें 3 किलोमीटर हाइक करना था। और हाइक करने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और आधा हाइक मैंने किया और सारे मतलब ग्रुप हमारा आगे चला गया था। मैं थक गई थी तो थोड़ा बैठ गया, आगे सारा ग्रुप चला गया। और फिर रास्ता नहीं मिल रहा था हमें, क्योंकि जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ पर सारा बर्फ़ था और हमारा ग्रुप ही नहीं दिख रहा था। तो हम आगे चले गए। और ऊपर मैं कह रही थी धनंजय को कि यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है तो छोटा सा, तो शायद यहाँ पर गए होंगे, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैंने देखा है, वो ऊपर ही चले गए। तो हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था, एक ग्रुप था लड़कों का, और वो शराब पी रहे थे शायद, और उसके आगे कुछ नहीं था। तो मुझे और डाउट हुआ कि कोई नहीं है तो शायद जाना ठीक नहीं है, और वो लड़के भी शराब पी रहे थे तो जाना ठीक नहीं। फिर पूछने के लिए भी कोई नहीं था, तो मैंने उनसे ही पूछा, उन लड़कों से। तो उन्होंने कहा कि आगे मत जाओ, वहाँ पर भालू और लेपर्ड है। और मैंने फिर उनको कहा कि हमारा ग्रुप ऐसा ऐसा गया है, तो कहाँ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि 360 व्यू है, वहाँ पर ही आपका ग्रुप गया होगा, और वो साइड में है, आप यहाँ से चले जाओ। फिर हम आगे चले गए और हमारा ग्रुप हमें फाइनली मिल गया। तो बहुत इंजॉय किया उनके साथ, ग्रुप के साथ। फिर थोड़े सेल्फी वगैरह ली, ग्रुप सेल्फी ली, फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस थोड़े बहुत मैंने निकाले जो कैमरा में निकाले। और फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा निकालने थे आइस में, लेकिन बैड लक लेकिन जितने भी निकले अच्छे निकले, तो मैं खुश हूँ। और मेरे फ़ोन में, आईफोन में और धनंजय के फ़ोन में ऐसे डिवाइड होकर फ़ोटो हमारे निकले हैं। मैंने मंदिर का भी वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए, मंदिर का वीडियो बहुत ही अच्छा है। और अभी वहाँ से शाम को रिटर्न आ गए, वे फ्रेश होकर मैं बाहर चली गई, होटल के बाहर। धनंजय रूम में ही था, मैं चली गई क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। तो मैं बाहर जाकर मुझे विवेक को कॉल करना होता है, मेरे भाई को कॉल करना होता है, फिर जब भी फ़ोटो खींची होती है वो मुझे उनको दिखानी होती है। तो और मेरे फ्रेंड्स भी है, उनको भी मैंने कॉल किया। और वहाँ से फिर वापस आ गई रूम पर, फिर गई ऊपर बॉनफायर के पास, वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है, वो भी क्लिप्स में यहाँ पर लगा दूँगी। और उसके बाद अभी रूम पर आई और खाना तो आ गया, अभी खाना खाऊंगी। और बहुत ठंडे गाइस, बहुत ठंडे। मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे बार बार बुला रही थी उनके घर में, क्योंकि वो यहाँ पर ही रहती है उत्तराखंड में, एक्चुअली महाराष्ट्रियन है, और यहाँ पर ही अभी वो स्थायिक हो गए हैं उत्तराखंड में। तो वो अपने गांव मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका गांव यहाँ से पास होगा, क्योंकि हम बहुत ही हाइट पर आ चुके हैं। आई थिंक उनका गांव नीचे ही कहीं होगा। और ओली यहाँ पर लास्ट हाइट है, और ओली में कोई रहता तो नहीं है शायद, मुझे तो कोई घर वगैरह नहीं दिखा वहाँ पर, वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही है शायद। और ये जोशीमठ है, यहाँ पे आसपास छोटे छोटे गाँव है, यही लास्ट मतलब घर
है शायद यहाँ पर लोगों के, तो उनका घर तो कहीं नीचे ही होगा उत्तराखंड में, तो हम बहुत हाइट पर आ गए, ये एक बात है। दूसरी बात, हम ग्रुप के साथ आए हैं, अगर अकेले या फिर फैमिली के साथ आते तो हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे और जा भी सकते हैं, लेकिन ग्रुप के साथ आए तो उनके साथ ही रहना होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो उनका आज भी फ़ोन आया था। और जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मुझे अपने घर की तरह समझते हो, फैमिली की तरह समझते हो, मुझे इनवाइट करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मजबूरी होती है, अननोन प्लेस है और ऐसे में ग्रुप को छोड़ के नहीं जा सकती ना, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो चलिए, बहुत बक बक कर ली, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा क्योंकि रूम ऐसा है ना जैसे कि एसी चल रही हो, ऐसा रूम है, इतना कोल्ड है। पानी तो बहुत बर्फ़ जैसा गार हो, मतलब ठंडा हो जाता है। तो जल्दी से खाना खा लेती हूँ और सो जाती हूँ क्योंकि कल हमें निकलना है यहाँ से। कल आई थिंक ब्रेकफास्ट के बाद निकलना है, तो 9 और 10 बजे यहाँ से निकलेंगे और उसके नेक्स्ट डे हम दिल्ली में होंगे। और दिल्ली के बाद भी दिल्ली में भी हम पूरा दिन घूमेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन है रात की 11 बजे की, तो दिल्ली फुल घूम के जितना हो सका उतना घूमेंगे और उसके बाद में मुंबई रिटर्न चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता मैं इसके आगे ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि इसके बाद तो वापसी है हमारी जर्नी वहाँ। और दिल्ली में जाकर तो मैं सरोजनी मार्केट जाने वाली हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, तो वो उसका तो वीडियो मैंने बनाया है, इससे भी पहले बनाया है और अभी भी जब गई थी आने के बाद दिल्ली तब भी मैंने बनाया है, तो वो भी नहीं बनाऊंगी। उसके बाद तो दिल्ली टू मुंबई ट्रेन से जाऊंगी, तो उसमें क्या दिखाना है। तो जी हाँ, ये मुझे नहीं लगता आगे वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ अभी यहाँ से हमारी वापसी जो है दिल्ली 24 आवर की जर्नी है यहाँ से, तो बहुत लंबी जर्नी है। वहाँ से फिर दिल्ली दिन भर घूमकर दिल्ली टू मुंबई जर्नी जो है हमारी वो 18 आवर की है और उसके आगे धनंजय की जो जर्नी है वो 12 आवर की है। तो ऐसी मतलब ट्रैवल लाइफ चल रही है। तो चलिए, मिलती हूँ विथ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।